हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मिक्स क्वेश्चन ले गए हैं, जीके और जीएस के मीडियम हार्ड दोनों लेवल के क्वेश्चन ले गए हैं। तो दोस्तों गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन भी ले गए हैं और जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को स्किप नहीं करते हो, लास्ट तक सभी को जरूर देखना है। दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आने वाला है, और यदि दोस्तों यदि सेशन या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर को ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सूरजकुंड जो झील है वह हमारे हरियाणा राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि जो गन मेटल है वह किस मिश्र धातु से निर्मित हुई है। दोस्तों गन मेटल जो धातु है वह कौन से मिश्र धातुओं से निर्मित हुई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, कॉपर टिन जिंक। दोस्तों किस हुई है, कॉपर टिन जिंक से मिश्रित करके गन मेटल को बनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है कि जो बेरी बेरी रोग है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों आइन ए अकबरी के लेखक हमारे अबुल फजल है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो गोल गुंबज है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वह कौन सा स्टेडियम है, तो वह है हमारा सरदार पटेल स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, ये सभी इसी के नाम है सरदार पटेल स्टेडियम के, जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन होगा इसका सी इज राइट आंसर। आठवें क्वेश्चन की बात करूं तो आठवां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि आमुक्त्य माल्याद की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना किसने की थी, जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय ने की थी। आठवें का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एजोटोबैक्टर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने का भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गठन कौन से वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1925 में हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 11वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। तो यानी इस कंपनी के द्वारा भारत के अंदर एक किला बनाया था, उसका नाम क्या है, जो पहला किला है हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 12वां कि राष्ट्र गोपतार नामक अखबार का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है कि राष्ट्र गोपतार जो नामक अखबार है इसका संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन किया था हमारे दादा भाई नेहरू जी ने, तो इसका सही उत्तर को ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक गायन शब्द है जो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो सामूहिक गायन शब्द है जो शब्द है किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, गुरु पूरब के से संबंधित है। 13वां का राइट आंसर का ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि लेंस की समता की एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों लेंस की समता की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, डायोप्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करूं 14 के बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने 15वां कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध है जो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो दोस्तों भारत के कौन सा वैज्ञानिक है जिसका संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 16वां, जो कि क्या है दोस्तों कि भारत में
मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों जो मौद्रिक नीति है भारत के अंदर वह किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है मौद्रिक नीति। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 17वां का इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 17वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, सूरत। सूरत गुजरात में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 18वां, जो कि क्या है दोस्तों का लोक संगीत जो मांड किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो लोक संगीत है मांड या मांडना वह किस राज्य से संबंधित है? जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान से संबंधित है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 19वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों भारत के कौन से राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 20वां क्वेश्चन देखो, कब फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक है हमारे दलाई लामा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? दोस्तों जो हेपेटाइटिस है वह किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन होगा दोस्तों इसका हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो 22वां का प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 23वां क्या है कि जो लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? दोस्तों जो लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखो 24वां क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो दोस्तों चार मीनार है वह किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? चौथे का राइट आंसर को ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई थी चार मीनार। अगला क्वेश्चन देखो 25वां है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला की है? गुरु शिखर, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला की है, और गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जो कि दोस्तों राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन हमारे सामने कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? दोस्तों जागोई जो नृत्य है वह किस राज्य का नृत्य रूप है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जागोई है, ऑप्शन बी, मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत किसको कहा जाता है? 27वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद को कहा जाता है दोस्तों वेदांत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? दोस्तों संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 20। भाग 20 से संबंधित है दोस्तों संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखो 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो यह नेशनल मंडेला ऑप्शन होगा इसका राइट बी। दोस्तों आज के ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और जल्दी से दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो और टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ओनली आर्मी स्टडी को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।